हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? ठीक ठाक चल रही है जिंदगी मेरे भाई। हम पिछले क्लासेस में आपके इंट्रीगेशन यानी डिफिनिट इंट्रीगेशन हो चाहे इंडिफिनिट इंट्रीगेशन हो मेरे दोस्त, हम खत्म कर चुके हैं। आज के सेशन में हम एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन समझेंगे, यानी इंट्रीगेशन का यूज हम कैसे करेंगे मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, वो हम समझने की इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे मेरे भाई। यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट के कंफ्यूजन इसमें लगे रहते हैं मेरे भाई कि एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन बहुत ही टफ है। क्या है मेरे भाई, इस चैप्टर को बहुत ही इजी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप दो चार ग्राफ जो अगर दिमाग में आप कॉन्सेप्ट को बैठा ले सर, तो आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन मेरे दोस्त, ठीक। और यह जो एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन की बात करें मेरे भाई, तो एग्जाम में जो वेटेज है वह आपको 4 मार्क्स के वेटेज के अप्रोक्सीमेट है। यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह से मेरे भाई एग्जाम की वेटेज इस चैप्टर की 4 मार्क्स की है। एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन, बेसिकली यह जो एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन है मेरे भाई, बहुत ही इजी है। आपको जैसे आप इंट्रीगेट किए हो, लिमिट लगा के डिफिनिट इंट्रीगेट किए हो मेरे भाई, सेम उसी तरह से इसको भी सोल्व करने हैं। आपको सिर्फ ग्राफ याद रखने हैं। ग्राफ आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेंगे मेरे भाई आपको समझने में कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कौन से एरिया को साइड आउट करना है। यानी कि लैंग्वेज के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, तो ग्राफ वह डिसाइड करेगा कि हमको जो लिमिट लेना है मेरे दोस्त, वह लिमिट यहाँ से लेके वहां तक लेने हैं। यानी बेसिकली अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह जो ग्राफ की मदद से हम लिमिट को फाइंड आउट करेंगे और कुछ भी नहीं है सर। यह ग्राफ देखो, यह जो एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन टाइप्स के जो प्रॉब्लम है मेरे भाई, उस प्रॉब्लम के लिए आपको 5 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त 5 कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठाकर क्वेश्चन को बहुत ही इजी से बेसिक तरह से आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले बात अगर करें सर कि क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहेगा, उस लैंग्वेज के फॉर्म में से आपको लिमिट निकालना होगा सर, और बेसिक इंटीग्रेशन की तरह आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसे ही करना होगा सर। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के मदद से ग्राफ को ड्रा करने के लिए सीखेंगे, यानी कि ग्राफ हमें लिमिट की वैल्यू निकालने की मदद करेगी सर। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ यानी कि फिगर को ड्रा करेंगे मेरे भाई। उसके बाद जिस एरिया के बारे में क्वेश्चन बोलता है, शेडेड एरिया का हम इंटीग्रेट करेंगे मेरे भाई, और उसके साथ साथ हम सिमेट्रिकली चेक करेंगे। सिमेट्रिकली चेक करने का मतलब है मेरे भाई कि बराबर बराबर चेक करना। हम बराबर बराबर कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिकली क्या होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे जस्ट। ठीक। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद हमको इंटरसेक्शन और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जो हम लिमिट की बात कर रहे थे सर, वह लिमिट फाइंड आउट करने होंगे। नेक्स्ट जानेंगे कि हम सबसे पहले एरिया जो भी हम निकालेंगे सर, वह एरिया का dx या dy फाइंड आउट करेंगे। dx या dy मेरे भाई इस चीज के बारे में यहाँ पर देगा कि हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ds और dy का सिर्फ और सिर्फ यही काम होगा यहाँ पर सर कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद जैसे आप बेसिक इंटीग्रेशन करते होंगे वैसे ही करना होगा। यह आपको 5 कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करने के लिए दिमाग में बैठे रहना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो हम समझेंगे।
जैसे हम मेरे भाई सिमेट्रिकली की बात अगर करें सर, तो यह एक ग्राफ है मेरे भाई। यहाँ से यहाँ तक आपको एरिया फाइंड आउट करने हैं। मान लो यह क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस तरह से फिगर बना, यह आपका शैडोड एरिया है। शैडोड एरिया की मतलब इस एरिया को निकालना है, ठीक, ग्राफ के एरिया को निकालना है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है सर, यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है। तो मेरे भाई हम क्या पूरे के पूरे एरिया को निकालेंगे? नहीं। क्या जो इंटीग्रेशन के मतलब होता है मेरे भाई, एक एरिया को निकालना और सभी एरिया को जोड़ते जाना। तो मेरे भाई पूरा एरिया को निकालने के अलावा हम अगर एक बराबर विड्थ का एरिया निकाल दे, जैसे यहाँ अच्छा इस एरिया का अगर निकाले, यह एरिया जो एरिया का लेंथ है मेरे भाई, और यह जो है यह स्मॉल स्प्लिट कटा गया है, dx मान लिया गया है। यह मेरे दोस्त अगर हम इस एरिया की बात करें सर, तो यह एक रेक्टेंगुलर टाइप्स की एरिया है सर, और रेक्टेंगुलर का एरिया LB होता है सर। लेंथ अगर बात करें सर, dx हो जाएगा, L हो जाएगा लेंथ सर, और dx हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर आपका क्या होगा सर, तो B हो जाएगा। इस L के जगह Y मान ले तो सबसे अच्छा बढ़िया है। अब इसकी एरिया की अगर हम बात करें सर, तो इस शैडोड एरिया में से एक स्मॉल स्प्लिट यानी एक स्मॉल टुकड़ा कटा है, जिसका एरिया की अगर बात करें मेरे भाई, तो y इंटू में dx हो जाएंगे। यानी यह पूरा का पूरा शैडोड एरिया में से एक एरिया के पार्ट को काट के हम एरिया निकाले सर। लेकिन यह जो एरिया मेरा था मेरे भाई, ए से बी तक एरिया जाना था, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। अगर हम ए से बी चला जाए मेरे भाई, इस एरिया के एक स्मॉल पार्ट का निकाल कर इंटीग्रेट करके मेरे दोस्त सभी के एरिया को जोड़ दे, यानी लिमिट लगा दे ए टू बी मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरे के पूरे यह एरिया देने का काम करेगा। यही आपका एरिया अंडर द कर्व होता है। यानी इस चैप्टर को आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहें या एरिया अंडर द कर्व कहें, बात एक ही है। और आपसे यह 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, आपकी मर्जी। हम कुछ ग्राफ के बारे में जानेंगे। वह ग्राफ आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को आप दिमाग में बैठा के रखें, रटना नहीं है, रट्टू टोटे की तरह बनना नहीं। ग्राफ को आप दिमाग में बैठा ले, और बेसिक या क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब जो भी इंटीग्रेशन किए वो लिमिट डिफिनिट इंटीग्रेशन सेम इंटीग्रेशन ही है और कुछ नहीं। चलो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ ग्राफ के बारे में। 7 या 8 ग्राफ हैं, आप उस ग्राफ को समझ ले। सबसे पहले ग्राफ को समझने से पहले मेरे दोस्त, सिमेट्रिकली की अगर हम बात करें सर, यानी कि सिमेट्रिकली का हिंदी होता है मेरे दोस्त बराबर, ठीक, इक्वल। अगर हम इसकी बात करें मेरे दोस्त, सिमेट्रिकल की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो इसका मतलब होता है, जैसे सपोज मान लो आपके क्वेश्चन में इस तरह से आपके एक ग्राफ दिए हुए हैं, समझने की कोशिश करना। आपको एक क्वेश्चन है मेरे भाई, वह क्वेश्चन में इस तरह से आपको ग्राफ दिए हुए हैं सर, इस तरह से आपको ग्राफ दिए हुए हैं, और आपको पूरा के पूरा यह शैडोड एरिया जो कि एक सर्किल बना रहा है, इस सर्किल के एरिया निकालना है मेरे भाई। तो क्या हम इस निकालना तो हमें यह 4 है, 4 एरिया निकालने हैं, तो क्या हम इसकी एरिया भी निकाले, इसकी एरिया भी निकाले, इसका भी निकाले, इसका भी निकाले, चारों का एरिया निकाले? ऐसे निकालते हुए तो बहुत टाइम लग जाएंगे। और हम जान रहे हैं कि इसका जो भी रेडियस होगा, वह रेडियस सभी के क्वाड्रेंट का रेडियस सेम होंगे, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे वह सेकेंड क्वाड्रेंट हो, चाहे वह थर्ड क्वाड्रेंट, चाहे वह फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों के चारों क्वाड्रेंट का रेडियस इक्वल होगा। तो क्यों ना मेरे दोस्त, अगर हम इस पार्ट का सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाल दें, और इस पार्ट के एरिया निकाल के मेरे दोस्त, इस पार्ट के एरिया निकाल के चारों के चारों पार्ट जो है, यानी कि एक एरिया का पार्ट मान लीजिए निकाले हैं, इस तरह से 4 एरिया है मेरे दोस्त, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या सभी के सभी इस शेडेड का एरिया 4 एरिया के बराबर आ जाएगा। यही सिमेट्रिकल है। मीन्स हम एक पार्ट को निकाल के
चारों से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मेरे दोस्त इस तरह से आपको आया है सर, हम जान रहे हैं यह और यह दोनों बराबर ही होंगे सर, और अगर हम ये और ये दोनों बराबर ही होंगे और हमें पूरा का पूरा दोनों साइडेड एरिया निकालने हैं सर, तो क्या हम इस साइडेड एरिया को निकाल के जो भी एरिया आता है, मान लीजिए 12 आता है सर, इसे ऐसे दो साइडेड एरिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 आ ही जाता है कि नहीं। और इंटीग्रेशन क्या करता है मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। हम जानते ए भी बराबर है और ए भी बराबर है, इस साइडेड एरिया का 12 वैल्यू है, उसी तरह से इस भी साइडेड एरिया का वैल्यू 12 होगा सर। इस तरह से जो टोटल एरिया आता है मेरे दोस्त वह 24 एरिया के बराबर आते हैं। वहीं अगर इसका बात करें सर, यह एरिया एक इंटीग्रेशन एरिया है सर, इस एरिया का ए पाएगा, इसका भी ए आएगा, इसका भी ए आएगा और इसका भी ए आएगा। और इंटीग्रेशन का काम है मेरे भाई चारों को जोड़ना, यानी कि जितने तरह के टुकड़े किए गए हैं सभी टुकड़े को जोड़कर एक गुट्टा बनाना, यानी कि एक एरिया 2 एरिया, और इस तरह से टोटल यहाँ 4 एरिया आ जाएंगे, यहाँ भी टोटल 24 वैल्यू आ जाएंगे सर। तो हम इस तरह से जोड़े या गुना कर दे, कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। ठीक, और हम कुछ ग्राफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, और मेरे साथ साथ आप लोग भी ग्राफ को नोट डाउन करते जाइए। बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, हम ग्राफ के बारे में जानते हैं, ये तो आपको कंफर्म ही होगा सर, इस एक्सिस को क्या कहते हैं, इस एक्सिस को क्या कहते हैं मेरे दोस्त। यह जो आपके सामने एक्सिस है मेरे भाई, इस एक्सिस को वाई कहते हैं, इस एक्सिस को वाई डैश कहते हैं, इस एक्सिस को एक्स कहते हैं, इस एक्सिस को एक्स डैश कहने का काम किया जाता है, मीन्स कहा जाता है मेरे दोस्त। यह जो एक्सिस है सर, इस एक्सिस में ऑल पॉजिटिव होता है मेरे भाई। इस एक्सिस की बात करें सर माइनस प्लस होते हैं, और इस एक्सिस की बात करें तो माइनस माइनस होते हैं, इस एक्सिस की बात करें तो प्लस माइनस होता है। स्टार्टिंग में जो भी लिखा रहेगा सर, चाहे वह प्लस लिखा रहे चाहे वह माइनस लिखा रहे, वह एक्स एक्सिस का इन्फॉर्मर काम करता है, यानी वह एक्स एक्सिस बताने का काम करता है मेरे भाई। और लास्ट में सेकेंड में जो भी रहे वह वाई एक्सिस का इन्फॉर्म देने का काम करता है। समझने की कोशिश करना, वह मेरे दोस्त वाई एक्सिस के बारे में इन्फॉर्म करने का काम करता है। ठीक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, दोनों ही प्लस होते हैं मेरे दोस्त। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस हो, अगर माइनस हो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई माइनस एक्स एक्सिस होते हैं और प्लस वाई एक्सिस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, दोनों ही निगेटिव वैल्यू देने का काम करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे दोस्त एक्स एक्सिस प्लस देने का काम करता है, वाई एक्सिस माइनस देने का काम करता है। अब हम यहाँ पर कुछ ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे भाई वाई एक्स स्क्वायर बराबर में 4ax कहता है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना, वाई एक्स स्क्वायर बराबर अगर वह 4ax कहने का काम करता है मेरे दोस्त, तो इसका जो ग्राफ जाएगा मेरे भाई, ग्राफ इस तरह से जाएंगे। अगर यही माइनस कहने का वैल्यू काम करे मेरे दोस्त, तो सिर्फ और सिर्फ जो भी ग्राफ उस डायरेक्शन में थे वह ग्राफ अब इस डायरेक्शन में आ जाएंगे मेरे भाई। आप एक वैल्यू को माइंड में सेटअप कर लो, बस माइनस है तो ग्राफ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। उसी तरह से एक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त 4ay है सर, तो इसका जो ग्राफ जाएंगे मेरे भाई, वह ग्राफ इसका इस तरह से जाएगा। उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay आ जाए मेरे भाई, तो इसका ग्राफ क्या जाएगा। उसी तरह से अगर बात करें सर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 4ay हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका जो ग्राफ जाएगा अपर था मेरे भाई, तो माइनस आने से यह निगेटिव वैल्यू में आ जाएगा मेरे दोस्त।
उसी तरह से अगर बात करें सर हम, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4x² है मेरे दोस्त, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा सर? तो हम जानते हैं यह जो 4 है मेरे दोस्त, सॉरी 4 जो है मेरे भाई, यह 4 को हम 2k² लिख सकते हैं या 4 लिखे सर, कोई टेंशन नहीं होगा। और यह जो ग्राफ है मेरे दोस्त, यह ग्राफ एक सर्किल का ग्राफ है मेरे भाई, यह जो ग्राफ है मेरे दोस्त एक सर्किल का ग्राफ होता है सर, यह ग्राफ एक सर्किल का ग्राफ होता है जिसकी रेडियस बात करें सर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो जाएंगे। और यह जो ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहा जाता है मेरे दोस्त, जिस एक्सिस पे एक्स और वाई कट करते हैं उस एक्सिस को ओरिजिन के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। यह ओरिजिन 0 हो गया, यह रेडियस आपका 2 हो गया। यही आपका ग्राफ है मेरे दोस्त, और कोई नहीं है। पाराबोला है, यानी ये सभी के सभी पाराबोला है मेरे दोस्त। वह जो ग्राफ है यह सर्किल का ग्राफ है मेरे दोस्त। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं इलिप्स का ग्राफ कैसा होता है। आप लिख ले यार, यह सर्किल का ग्राफ है, यह जो है मेरे भाई पाराबोला का ग्राफ है। और डिपेंड करता है यह किस किस पोजीशंस पे है मेरे भाई, बस आप इसको नोट डाउन कर लो। और हम 1-2 ग्राफ जानेंगे, उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन देता है एग्जाम में वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज क्या रहेंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, वो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर आप बात करें मेरे, तो ये ग्राफ आपको दिमाग में रखने हैं। जैसे ही क्वेश्चन देता है आप ग्राफ बनाए। हम बार बार बोल रहे हैं, ग्राफ से कुछ आपको फायदा नहीं है। ग्राफ से सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको यह पता चल जाएगा कि हमें एरिया जो फाइंड आउट करना है, एरिया कहाँ से कहाँ तक हमें फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट अगर ग्राफ की बात करें मेरे भाई, तो 2x + 3y बराबर 6, यह फॉर्मेट ax प्लस मेरे भाई by बराबर c, इस फॉर्मेट में है मेरे दोस्त। 2x + 3y बराबर 6, यह जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको ax + by - c का फॉर्मेट दिख रहा है मेरे भाई। और यह जो भी फॉर्मेट है एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है, यानी अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, तो यह जो क्वेश्चन है आपको एक स्ट्रेट लाइन देने का काम करता है। यह जो क्वेश्चन देखने में आपको जैसा लग रहा है मेरे दोस्त, 16 बराबर 1 जो दिखने में लग रहे हैं मेरे दोस्त, हम इसको लिख सकते हैं सर x² अपॉन में 3k² प्लस y² अपॉन में 4k² बराबर 1 लिख सकते हैं। और यह जो ग्राफ आपको दिख रहा है सर, यह ग्राफ आपका इलिप्स का है। हम ग्राफ इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे भाई इस तरह से आपको दे दे सर, इस तरह से आपको अगर दे देवे मेरे भाई 4k² प्लस y अपॉन में 3k² बराबर 1 मेरे दोस्त, यह भी जो ग्राफ है सर, यह भी ग्राफ इलिप्स का है, यह भी ग्राफ इलिप्स का है। समझने की यहाँ कोशिश करना है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा मेरे भाई और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यह मेरा ओरिजिन है सर, यह मेरा ओरिजिन 0 है सर। इसका जो इलिप्स का, सबसे पहले समझो इलिप्स का जो ग्राफ बनता है मेरे भाई, वह ग्राफ इलिप्स इस तरह से होते हैं। एक सेकेंड, ग्राफ जो इलिप्स होंगे, देखो जो भी इलिप्स का फॉर्मेट होता है सर, इलिप्स का फॉर्मेट इस तरह से जाता है, या मेरे दोस्त इस तरह से जाएंगे इलिप्स का फॉर्मेट। अब डिपेंड करता है कि हम कैसा वाला इलिप्स बनाएंगे। वह डिपेंड इस बात पे करता है सर कि किसका वैल्यू ज्यादा है, x का वैल्यू ज्यादा है या y का वैल्यू ज्यादा है, x का वैल्यू ज्यादा है या y का वैल्यू ज्यादा है। जिसका वैल्यू ज्यादा मेरे भाई उसका इलिप्स बनेंगे ज्यादा,
यानी अगर एक्स एक्सिस का वैल्यू ज़्यादा है सर तो जो भी इलिप्स बनेंगे वह एक्स एक्सिस के बनेंगे, और अगर वाई का वैल्यू ज़्यादा है मेरे भाई तो जो भी इलिप्स बनेंगे वह वाई एक्सिस के इलिप्स बनेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ सर, जिसका वैल्यू ज़्यादा उसका इलिप्स बनेंगे मेरे भाई। एक्स एक्सिस का वैल्यू ज़्यादा तो इलिप्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन में बनेंगे ज़्यादा, y का वैल्यू ज्यादा तो इलिप्स y एक्सिस में बनेंगे ज्यादा। पहले फर्स्ट में मेरे भाई y का वैल्यू ज्यादा है, 3 से 4 ज्यादा होते हैं मेरे भाई, तो 4 वैल्यू 3 से 4 ज्यादा है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। तो 4 का वैल्यू ज्यादा यानी y एक्सिस का यह इलिप्स बनेगा मेरे दोस्त। यह जो भी इलिप्स बनेगा मेरे भाई, यह जो भी इलिप्स बनेंगे सर, यह इलिप्स आपके y एक्सिस के बनेंगे, और यहाँ x का वैल्यू ज्यादा है सर, यहाँ जो भी इलिप्स बनेंगे मेरे भाई वह x एक्सिस के इलिप्स बनेंगे। जिसका वैल्यू की अगर बात करें मेरे भाई तो यह 0 to 2 प्लस हो जाएंगे, यह जो वैल्यू होगा 0 to -2 हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे भाई x एक्सिस के वैल्यू होंगे, यहाँ पर बात अगर करें सर तो 0 to 3 हो जाएंगे, यहाँ 0 to -3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ बात करें सर तो 2 0 हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे मेरे भाई, यह 0 3 हो जाएगा, यह 0 -3 हो जाएगा। यही आपका क्वाड्रेंट चला। सर अभी तक पता नहीं चला कि हम लिमिट कैसे बैठा लिमिट का यूज कैसे करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में मेरे भाई बोल देता है कि एक्स एक्सिस का एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो एक्स एक्सिस का सिर्फ एरिया आप फाइंड आउट करेंगे। एक्स एक्सिस में मेरे भाई आप ए एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ए एरिया को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में यह डिसाइड नहीं करता है कि एक्स एक्सिस में भी कौन सा क्वाड्रेंट, तो आप यह चारों एरिया को फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपसे डिसाइड कर देता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के शैडोड एरिया निकालने हैं, तो आप इस एरिया का ही सिर्फ एरिया फाइंड आउट इंटीग्रेट करेंगे, नहीं तो चारों का करेंगे। तो क्या हम चारों एरिया निकालेंगे? नहीं, एक एरिया को निकालेंगे सर। जिस तरह से हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे उसी तरह से चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह हो गया मेरे दोस्त लिमिट निकालने का। वैल्यू अभी पता नहीं चला है सर कि लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो आपका जो भी एक्स एक्सिस है मेरे दोस्त, एक्स एक्सिस अगर बात करें सर, अगर आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है मेरे भाई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्सिस 0 to 2 चलेंगे सर। लेकिन अगर आपसे चारों 0 to 2 निकाल के चारों क्वाड्रेंट का वैल्यू बोलेगा तो 0 to 2 निकाल के मेरे भाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के जगह सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता है सर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो लिमिट चलेगा मेरे दोस्त -2 से 0 चलेंगे, क्योंकि -2 से 0 छोटा होता है मेरे दोस्त। माइनस कर्जा में रहना, मतलब एक आदमी कर्जा में है, एक आदमी के पास 0 रुपया है, तो कर्जा वाला ज्यादा आती है, माइनस में है। जिसके पास है ये नहीं है 0 रुपया, वह तो किसी से कर्जे में नहीं है, इसलिए -2 कम होते हैं। ठीक, मतलब ज्यादा होते हैं 0 के रिस्पेक्ट में, लॉस में। ये अगर आपसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी लिमिट वही चलेंगे 0 to 2, -2, और फोर्थ की बात करें तो 0 to 2 चलेंगे, क्योंकि आपसे एक्स एक्सिस की बात कहा है। अगर आपसे वाई एक्सिस की बात करें मेरे भाई तो वाई एक्सिस में जो लिमिट चलेंगे वह यह लिमिट चलेंगे 0 to 0 चलेंगे। सॉरी, वाई एक्सिस की बात करें सर 0 to 3 चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो, फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो 0 to -3 चलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो 0 to 3 चलेंगे -3, और सेकेंड बोले मेरे दोस्तों 0 to 3। इस तरह से डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। अब टेंशन मत लो, जितना तरह से हम प्रॉब्लम करेंगे सब प्रॉब्लम इजी वे होंगे और मजा आएगा। बेसिकली आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें और कुछ नहीं है। आई होप हम जानते हैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं घुसा होगा। टेंशन मत लो, क्वेश्चन करेंगे सब सारा का सारा इजी वे से सोल्व होगा। सो थैंक यू फॉर लव यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लासेस से हम क्वेश्चन करेंगे। सो बाय बाय।